हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं टेबल में लेआउट मेनू के बारे में कि टेबल में लेआउट मेनू होता क्या है और उसका यूज क्या है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है रो एंड कॉलम। जैसे यहाँ तक पढ़ाई दिया था आपको इरेजर तक, तो आज का जो ग्रुप है वह है रो एंड कॉलम। तो देखो, रो एंड कॉलम का मतलब क्या है कि जो आपका रो और कॉलम बना है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई काम करने हैं, कुछ एडिटिंग करने हैं, कुछ इंसर्ट कराने हो, या कोई टेबल डिलीट करने हो, कॉलम डिलीट करने हो, इस ग्रुप का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है इंसर्ट एबव। इसका क्या मतलब है? अगर हम टेबल बना लिए और यह भी टेबल बना लिए और मुझे बाद में पता चला कि इसके ऊपर एक और हमारा रो और कॉलम होना चाहिए, या इसके ऊपर एक और रो कॉलम होना चाहिए, तो आप बताओ दिक्कत होगी ना हमको बनाने में। ये तो पूरा डाटा डिलीट करो या उसके बाद से तब नीचे लेके आओ, तब तो एक कॉलम खाली होगा, ये रो खाली होगा। इसीलिए ऑप्शन दिया है इंसर्ट एबव। मतलब अगर मुझे इससे ऊपर एक और हेडिंग चाहिए, मतलब कॉलम रो चाहिए, जितना कॉलम उतना, और रो एक चाहिए, तो बस यहाँ पे आऊंगा और कर दूंगा इंसर्ट एबव। आ गया? बोलो। अब मान लो ये मेरा हेडिंग मुझे बनाना है, तो देखो ये लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉलम ये अलग है, यह कॉलम अलग है, यह कॉलम अलग है। लेकिन मुझे तो एक हेडिंग बनाना है, तो उसके लिए मैं पूरे सेल को सेलेक्ट कर लूंगा जितना सेल है। और देखो पूरे सेल को जैसे सेलेक्ट करूंगा ना, तो यहीं पे ग्रुप दिखेगा मर्ज। दिख रहा है आप लोग को? क्या दिख रहा है जी? मर्ज। और यहाँ पे लिखा है मर्ज सेल। मतलब मैं सोच रहा हूं जितने सेलेक्टेड सेल हैं मैं मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेडिंग बनाना है। तो बस यहाँ पे आ जाऊंगा और मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा, पूरा कॉलम हट गया। अब बस यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेन जो हेडिंग है लिख दूंगा स्टूडेंट डाटाबेस, और इसको सेंटर में ला दूंगा। सेलेक्ट, होम टैब में आएंगे, सेंटर में कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। समाया? तो ऐसे कंडीशन में बार बार रिक्वायरमेंट होता है। देखो, जब भी आपको लग रहा है कि यह दोनों सेल हमको जोड़ना है, एक सेल में कन्वर्ट करना है, यह तीनों एक सेल में कन्वर्ट करना है, एक तो तरीका इरेजर पे आइए, बोलो पढ़ाया था ना हमने, और इरेज करिए बार बार लाइन वाइज, क्लिक क्लिक, सब ऐसे बनेगा। और दूसरा तरीका है, तो सबसे ज्यादा सेल को मर्ज करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मर्ज सेल का। तो देखो इस समय हाईलाइट है क्या? नहीं है, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा तीनों को जहां तक चाहिए, और कर देंगे मर्ज सेल पे क्लिक। आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब चलो, यहाँ पे मर्ज सेल क्यों मैं बताया हूँ, क्योंकि इसको इंसर्ट करा के दिखा रहा था, इसी बहाने में सोचा हूँ चलो इसको भी बता दो जिससे क्लियर हो जाए आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो चलो थोड़ा अंडू करता हूँ, समझाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। अभी ये बनाना नहीं, लास्ट हमको हेडिंग बनाना है। तो मैं बैक आता हूँ और अंडू करता हूँ, फिर से अंडू, फिर से अंडू। और अब चलो, अब यहाँ पे आने के बाद सपोज मैं ये डाटाबेस बना दिया। बनाने के बाद हमको पता चला कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो स्टूडेंट नेम है इसके बीच ना, या स्टूडेंट नेम और एड्रेस जो है उसके बीच एक और कॉलम चाहिए। अब किस लिए कॉलम चाहिए? तो यहाँ पे फादर नेम देना है हमको, समझे? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में हम लोग कॉलम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मुझे बढ़ाना है, तो जहां बढ़ाना है उसमें आप क्लिक करो। तो मुझे एड्रेस से पहले चाहिए या स्टूडेंट नेम के बाद चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लेफ्ट, राइट, इंसर्ट बिलो। तो चलो हम सोच रहे हैं कि जो हमारा कर्सर है उसे राइट साइड में चाहिए, तो कर्सर पे मतलब यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे इंसर्ट राइट। आ गया? बोलो।
और यहाँ पे दे सकते हैं ना फादर नेम। समाना इसका मतलब। चलो अब सोच रहे हैं ये भी एडजस्ट हो जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। इसको आप थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए। हो सकता है ना जी, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बनाना है। ऐसे बनाइए कि सही से एडजस्ट हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। हो जाएगा। चलो गलती से हमने ला दिया, अब हमको नहीं रखना है तो क्या करेंगे? ये देखो दिया डिलीट। बस यहाँ पे आऊंगा, अब कह रहा डिलीट सेल या डिलीट कॉलम या डिलीट रो। तो आप बताइए क्या है? कॉलम है, इसीलिए हम कर देंगे डिलीट कॉलम पे क्लिक। रो यह पूरा है यह, अगर पूरा रो डिलीट करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, कर देंगे डिलीट रो। हो गया। फिर से मैं बैक आता हूं, और इस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पे कर देंगे डिलीट सेल, और पूरे टेबल को डिलीट करना कर देंगे डिलीट टेबल। समाया बना ले जाओगे। ये ऑप्शन क्यों दिया है? तो काम करते वक्त इस ऑप्शन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि एडिटिंग हमको बार बार करना होता है। चलो इस बार लेफ्ट साइड में चाहिए, तो क्या करोगे आप? क्लिक लेफ्ट। आया? नहीं चाहिए, क्लिक डिलीट कॉलम। और मैं सोच रहा हूँ रोहित और रोहन के बीच हमको चाहिए, तो ये देखो ऑप्शन दिया है कि इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो। तो आप बताओ इससे नीचे चाहिए, इस ऊपर चाहिए? इससे ऊपर चाहिए। ठीक है, मतलब रोहित शर्मा जो है उनसे ऊपर एक रो चाहिए। बस हम यहाँ पर कर देंगे इंसर्ट एबव। आ गया ऊपर। चलो इस बार हम चाहते हैं इनसे नीचे चाहिए, हम कर देंगे इंसर्ट बिलो। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा क्यों ऑप्शन दिया है यार? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मर्ज ग्रुप में। तो मर्ज ग्रुप में देखो, ये तो पढ़ाई दिया हूं आपको। चलो अब हेडिंग हम बना लेते हैं, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट हमको ज्यादा नहीं है, या चलो और भी समझाना हमको। बस मैं यहाँ पे आऊंगा, इंसर्ट एबव कर दूंगा, और यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर दिया। अब चलो नेक्स्ट अगला स्प्लिट सेल, और यहाँ पे दिया स्प्लिट टेबल। मीन्स मतलब क्या होता है? जैसे होता क्या है, कई बार हम लोग काम करते हैं, तो काम करते वक्त हमको ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि उसी सेल को कई सारे भागों में तोड़ना है। क्या करना हो? उसी सेल को कई सारे, ठीक है, कॉलम में तोड़ना हो। और ऐसा जरूरत पड़ता है तो सर कब? जैसे मान लो हम लिखा है ड्यू अमाउंट, या पेंडिंग अमाउंट भी लिख सकते हैं ना। कई लोग नहीं समझ पाते ड्यू अमाउंट क्या होता है, तो लिख देंगे पेंडिंग अमाउंट। लेकिन इसके लिए कॉलम दूसरा नहीं बनाना चाहते हैं, सेल ही होना चाहिए, सेल में कॉलम दो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा? सेल को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? तो चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, तब तोड़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना बाबू? अब क्लिक, अब क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? स्प्लिट सेल। अब कह नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, तो क्या करते हैं, रो में या कॉलम में तोड़ दें? तुम्हारी मर्जी। मैंने बोला चलो 2 कॉलम कर दो। आ गया इसी में, और लिख देंगे यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट। बोलो, ऐसे ही कंडीशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं सोच रहा नहीं सर, रो अच्छा रहता है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम लोग? स्प्लिट, और नंबर ऑफ कॉलम एक ही रहेगा, और नंबर ऑफ रो 2 रहेगा, इसीलिए आ जाएगा। मतलब इस सेल को तोड़ने का तरीका है कि सेल को कितने हिस्सों में तोड़ना है, कितने रो में और कितने कॉलम में, और ऐसा जरूर बार बार पड़ जाता है, हम लोग को करना पड़ता है। नेक्स्ट अगला है स्प्लिट टेबल। ये क्या मतलब है? जब भी टेबल को तोड़ना हो, जैसे मान लो हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा बना दिया, लेकिन सोच रहा हूँ चौथे के बाद वाला ना जो डाटा है, वो हमको दूसरा टेबल बनाना है। ये टेबल अलग होना चाहिए और ये टेबल अलग होना चाहिए। इसके मैं क्या करूंगा? बस क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद से आ जाऊंगा स्प्लिट टेबल। ये अलग हो गया, और ये देखो ये अलग हो गया। तो ऐसा भी जरूरत पड़ जाता है, जैसे मान लो 100-150 लोग का डाटा बना दिया, या एक पे जो 20-25 लोग का बना दिया, ये वहां पे कहा जा रहा नहीं 10 लोग का अलग होना चाहिए, टेबल पे 10 लोग का अलग होना चाहिए। एक दो तरीका, 2 टेबल बनाएंगे तब बनाएंगे। एक तरीका बना बनाया है, बस तोड़ देंगे 2 टेबल बन जाएगा। हो जाएगा। बस यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ आप।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं तो हमारे बताइए। आया? चलिए, अब इसको समझाने के लिए आ जाते हैं इंसर्ट पे, और आ जाता हूं मैं यहाँ पे टेबल पे। अब देखो इसमें अगला ऑप्शन जो दिया है वह दिया है सेल साइज। अब सेल का साइज क्या रखना है आपको, तो यहाँ पे देखो दिया है पहले, क्या दिया है, टेबल रो हाइट, और यहाँ पे देखो दिया है, ठीक है, टेबल कॉलम विड्थ। तो अगर टेबल का हाइट, ठीक है, कम ज्यादा करना हो, या जो हमारा विड्थ उसका कम ज्यादा करना हो, तो मैं तरीका तो दो बताया हूँ आपको। बताओ, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? कौन सा तरीका बताऊं? हाँ, इसको आएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बोलो, यही तो कम ज्यादा, मतलब विड्थ बढ़ा दिया, हाइट बढ़ाना तो ऐसे नीचे आएंगे ऐसे बढ़ा दिया, यही तो तरीका है जी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं सर यहाँ से भी बढ़ा दूं घटा दूं, तो यहाँ से भी हो सकता है। देखो, क्लिक, और मुझे क्या बनाना है, हाइट हो रहा है, कम करना है तो कम कर देंगे। इस बार क्या करना है, इसका विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ पे आएंगे, कम करना है तो कम कर देंगे। हाँ, जिसमें रहेगा उसी में काम करेगा वो। क्लियर है सबको? और यहाँ पे दिया ऑटो फिट, तो देखो ये ऑप्शन में छोड़ा था, कहो सर कहाँ पे छोड़े थे आप, तो मैं जब पढ़ा रहा था इंसर्ट टेबल, तो देखो ये बता रहा था फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो। मैंने बोला अगले दिन पढ़ाऊंगा आपको, देखो वही ऑप्शन दिया है यहाँ पे भी, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। दिख रहा है? अब इन सबका यूज क्या है, अगर मान लो मैं डाटा बना दिया, जैसे हेडिंग बना दिया यहाँ पे सीरियल नंबर का, और यहाँ बना दिया पार्टिकुलर का, और यहाँ बना दिया एलएफ, और यहाँ बना दिया डेविड, और एक और चाहिए हमको, तो कहाँ आ जाएंगे, इंसर्ट राइट ना, और यहाँ बना देंगे क्रेडिट। अब आप बताओ, यहाँ पे सीरियल नंबर क्या इतना बड़ा होना चाहिए क्या? तो आप बताओ, ऐसा खींच के छोटा करेंगे ना, धीरे 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 धीरे, बताइए। अब इसको भी ऐसे एडजस्ट करेंगे और इसको भी ऐसे छोटा करेंगे, तो दिक्कत होती है बार बार हमको छोटा बड़ा करने में। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप आइए और ऑटो फिट पे आइए, और देखो यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट कंटेंट, बस क्लिक कर दीजिए, फिट बैठ जाएगा। मतलब जितना में कंटेंट में है, जो मेटर लिखा हूं उसी हिसाब से टेबल हमारा आ जाएगा। क्लियर है सबको? मतलब बार बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, वह दिया है ऑटो फिट विंडो, मतलब विंडो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हमको करना है, तो यहाँ पे कर देंगे ऑटो फिट विंडो। मतलब विंडो जितना बड़ा दिखना चाहिए वो रूलर के हिसाब से उतना दिखने लगा। बोलो, फिर से मैं आ जाता हूँ, कर देता हूँ ऑटो फिट कंटेंट्स, तो यहाँ फिट बैठ गया, और लास्ट में है फिक्स कॉलम बीच, मतलब कॉलम का बीच इतना अपने हिसाब से फिक्स करना है, जितना रहता है वैसे ही रहेगा, इसमें करो तो कुछ होने वाला नहीं, यहाँ से कम ज्यादा आपको करना पड़ेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? तो चलो क्या करें, ऑटो फिट विंडो कर दें जी? कोई दिक्कत किसी को? ये बना ले जाओगे सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आते हैं अब अलाइनमेंट में। अब अलाइनमेंट में क्या दिया है, तो देखो यहाँ पे दिया है अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब हाइट थोड़ा ज्यादा होता है हेडिंग का, देखो बड़ा कर दिया ना इसको, अब मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल बी कर देता हूं, और थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देता हूं, बाहर क्लिक कर देता हूं। अब देखो हो रहा है क्या यहाँ पे, कि जो हमने ये टाइप किया है, तो बाय डिफॉल्ट देखो इसका अलाइनमेंट क्या है, क्या है, टॉप पे है, और टॉप के किधर, लेफ्ट साइड में, दिख रहा ना आपको? अब देखो मैं सोच रहा हूं इसका अलाइनमेंट में क्या करूं, मैं अपने हिसाब से सेट करूं,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर दिए जिससे समझ में आएगा आपको। अब मैं यहाँ पे आ गया और मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और आ गया लेआउट में। अब मैं सोच रहा नहीं सर, लेफ्ट में जो दिख रहा है कहाँ दिखाना हमको, सेंटर में। सेंटर में आ गया। हमको कहाँ दिखाना है, राइट में। राइट में आ गया। अगर मैं सोच नहीं सर, मतलब टॉप पे भी नहीं देखना है, सेंटर में देखना है, तो बस क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा सेंटर सेंटर। आया। मैं सबसे बॉटम पे देखना चाहता हूं, तो मैं आ गया और यहाँ पे क्या कर दूंगा, बॉटम पे। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात है। ये 9 ऑप्शन क्यों दिया है, ये टॉप के लिए दिया है, ये मिडिल के लिए दिया और यह बॉटम के लिए दिया है। अलाइनमेंट तो है ही पता है आपको, लेफ्ट राइट और सेंटर। क्लियर है सबको। चलिए, उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो सेलेक्ट करके टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है, ऐसा कभी करोगे क्या आप लोग, लेकिन हाँ करोगे। आप लोग कई बार देखे होंगे कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे हेडिंग बना होता है, इंसर्ट कर देते हैं लेफ्ट, और यह दिख रहा ना आपको, मैं पूरे को क्या कर देना चाहता हूँ, मर्ज। हो गया। अब मैं जब टाइप करूंगा, मैं लिखना चाहता हूँ गायत्री इंस्टीट्यूट, ऐसे लिखा है ना, और गायत्री ऐसे दिख रहा है आपको। अब इसका अलाइनमेंट को सही करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे आता है कई बार मैटर, तो ऐसे रोटेट करना पड़ता है हमको, बस इसको चेंज कर दो। अब सही है, ठीक है बाबू। और इधर भी बढ़ा लो, अपना नाम लिख दो, हमने बनाया है। ठीक है, तो आपके ऊपर है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन टेक्स्ट का चेंज किया जा सकता है टेबल में भी। क्लियर है सबको। और नेक्स्ट अगला है सेल मार्जिन, तो ये मैं यहाँ से सेट करना बताया, वही ऑप्शन यहाँ पे भी देगा। टॉप पे कितना, लेफ्ट में कितना, बॉटम में कितना और राइट में कितना। तो बाई डिफॉल्ट जो रहता है उसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं ज्यादा करते। यहाँ तक सबको समझ आया। चलो ये हेडिंग है, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, मान लो कलर हाईलाइट, या हाईलाइट नहीं करते हैं, बस कलर कर देते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से लेआउट में आते हैं, और लास्ट ग्रुप है डाटा। कौन सा ग्रुप है, डाटा। अब डाटा में देखो पहला ऑप्शन है सॉर्ट, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको। अगला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है रिपीट हेडर रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है समझिएगा। अब मैं थोड़ा इसको हटाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे से समझ नहीं पाओगे आप लोग, तो इसीलिए मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। अब देखो, आप बताओ, यह मेरा मेन जो हेडर है, और यह डाटा लगभग 100-200 लोग का बनाना है, तो क्या एक पेज में हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारा ये टेबल दूसरे पेज में जाएगा। लेकिन जब दूसरे पेज में जाएगा तो क्या, दूसरे पेज में जाएगा तो हेडिंग दिखेगा क्या, इस हेडिंग हमको लिखना पड़ेगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि टेबल बढ़ाता जा रहा है, और मेरा हेडिंग जो है बार बार हमको लिखना पड़ा हर एक पेज में, तो मैं बार बार ना लिखूं, कोई ऐसा तरीका अपना दूं कि जब भी हमारा टेबल दूसरे पेज पे जाए तो हेडर अपने आप चला जाए। हेडर मतलब अपने आप चलने का मतलब क्या, जो हेडिंग है वो बार बार हमको लिखना ना पड़े जब भी दूसरे पेज पे जाए। तो ऐसे कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिपीट हेडर रो। मतलब जो हेडर आपको बार बार रिपीट कराना है, हेडर मतलब हेडिंग, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सर ये कैसे, ठीक है, कैसे संभव है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस बार देखो मैं टेबल बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, टैब टैब टैब, दूसरे पेज में जाएगा, लेकिन देखो हेडिंग नहीं आएगा। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, लेकिन मैं अंडू करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है, लेकिन देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करे हाईलाइट हो गया।
कितना दिमाग लगा के बनाए होंगे इसको। बोलो, हम तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कर देते रिपीट हेडर रो। कर दिया। अब करने के बाद बस टैब बटन दबाते जाइए। आया। इस पेज पे भी है और इस पेज पे भी है। जितना बार टेबल आगे बढ़ेगा वह हेडिंग हर पेज पे जाएगा। यही तो तरीका सही है, इसीलिए ऑप्शन दिया है। कोई दिक्कत किसी को? समय है सबको? चलिए, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे मान लो टेबल मैंने बना दिया, लेकिन कोई कर नहीं, टेबल नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। टेबल से नॉर्मल कर दो, तो क्या करेंगे यहाँ पे? यस, यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहीं पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब कह रहा पैराग्राफ के हिसाब से कि टैब के हिसाब से कि कामा के हिसाब से या अदर किसी सिंबल के हिसाब से, तो बोला टैब्स के हिसाब से। बस ओके। अब बताओ क्या समझे? ये टेबल गायब हो गया, टेक्स्ट हमारा जैसा था वैसा हो गया। तो कई लोगों को दिक्कत होती है लिखने में, ठीक है, ऐसा लिख नहीं पाते, तो टेबल बना दो, बाद में हटा दो। ये भी तो हो सकता है। बोलिए, कर ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह कि सर अब मान लीजिए टेक्स्ट से टेबल में कैसे चेंज करें? ये भी तो हो सकता है। इसके लिए तो ऑप्शन दिया नहीं कहीं। देखो लेआउट वाला गायब हो गया। इसके लिए कहाँ जाएंगे? फिर से इंसर्ट में आएंगे और टेबल के देखो नीचे लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। दिख रहा है आपको? बस कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कह रहा किसके हिसाब से? फिक्स कॉलम विड्थ के हिसाब से, ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से, या ऑटो फिट विंडो के हिसाब से? तो बोला नहीं सर जी, जैसा था वैसा रहने दो। ठीक है। अब ये थोड़ा बढ़ जा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो क्या दिक्कत है? हम लास्ट में जाके इरेज कर देंगे। बोलो, ये तरीका है ना आपके पास। लेकिन यही देखो अभी दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में, तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएंगे और अंडू कर देंगे। अब क्योंकि अलग मान रहा है इसको ना, कंट्रोल वाई, ये जो बन रहा है टेबल, अब इसको अलग मान रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ ड्रॉ टेबल ले लेंगे और थोड़ा लाइन खींच देंगे, यहाँ से बता देंगे सर ये अलग ही है। और नहीं होगा तो यही तरीका है, अलग इसको करना पड़ेगा। समझे? ये अलग मानता है इसलिए यहाँ पे। अब ऐसा नहीं, अब सोच रहे इसके बराबर हो जाएगा, ये बना सकते हैं बाद में। अरे कोई भी टेक्स्ट लिख लो, बन जाएगा आराम से, ये तो टेबल वाला ही था। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लास्ट में क्या है? फार्मूला। क्या जी? फार्मूला। मान लो हमने जो यहाँ पे काम किया वो डेबिट में लिख दिया कितना? 5,000। फिर से एक बार कितना लिखा क्रेडिट में? यहाँ पे 5,000। दोनों जगह बराबर होता है। यहाँ पे आते लिखते मान लो कितना? 4,000। यहाँ पे लिख दिया 4,000। अब हम जोड़ना चाहते हैं दोनों का बैलेंस बराबर है कि नहीं, तो ध्यान देना टेबल में फार्मूला भी काम करता है। आपको तो कैसे? चलो, 4, 5, 9 हो जाएगा ना, तो बस मैं आऊंगा और कर दूंगा फार्मूले पे क्लिक। इधर आपको, और या क्या कर रहा है? इक्वल सम एबव, ओके। यहाँ पे देखो 4, 4 आ गया कि नहीं आ रहा है? लेकिन दिक्कत क्या हो रही है इसमें? कैलकुलेशन कर रहा है क्योंकि बीच में एक गैपिंग। और यही एक्सेल लाता तो हमारा काम कर लेता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, जब भी अगर आपको गैपिंग ना हो, उसमें कैलकुलेशन करने हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इस फार्मूले का, जोड़ना ओड़ना हो। जैसे यहाँ पे आए, अब पूरा वैल्यू जोड़ के दिखाना कितना है, तो बस यहाँ पे क्लिक कर दो, ओके कर दो। 20,396 जोड़ दिया बाबू। इन आगे जो सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊंगा उसमें सेल भले ही खाली रहेगा, हम जोड़ देंगे तो पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगा। हाँ, इसके लिए फार्मूला लिख लो, शॉर्टकट की Ctrl+F9। जोड़ने के लिए फार्मूला क्या है? Ctrl+F9 लिखो और आपका ऐसे करली ब्रेकेट आ जाएगा और लगाएंगे इक्वल सम, ब्रेकेट को ओपन, इक्वल सम ब्रेकेट को ओपन, और लिख देंगे एबव। क्या लिखेंगे? एबव, ब्रेकेट को कर देंगे बंद,
और दबाएंगे यहाँ पे अपना ही, जुड़ के आगे समाया। आपको सबसे इजी तो यही है। देखो दोनों इजी है, काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे यह हो गया, यहाँ पे यह हो गया, यहाँ पे यह हो गया, यहाँ पे यह। अब इन पूरे को जोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एबव आया ना, तो जोड़ पा रहा है क्या? नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हमको। बस लिख देंगे कंट्रोल के साथ ये अपना ही, और लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और लिख देंगे लेफ्ट ब्रैकेट को बंद। आपको सर क्यों लिख रहे हो आप? तो मैं बोल रहा हूँ, इनसे बता रहा हूँ बाबू जो जोड़िएगा किस साइड का डाटा जोड़िएगा, लेफ्ट साइड का। इसलिए लिखा हूँ इक्वल सम, मतलब जोड़ना है, योग करना है। ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट साइड वाले डाटा को ब्रैकेट बंद, और दबा देंगे, बस ये अपना ही जुड़ के आ गया 1447। समझे? ये फार्मूला नोट कर लेंगे। क्या दबाएंगे जोड़ने के लिए? पहले बोलो, पहले दबाएंगे कंट्रोल प्लस ये अपना ही, ठीक है? ये फार्मूला लगाने का तरीका है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या दबाएंगे? ये अपना ही। लेकिन फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ऐसे करली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना होगा, सम ब्रैकेट ओपन। अगर मान लो ऊपर से डाटा को निकालना है तो एबव, अगर नीचे से जोड़ना है ऊपर की तरफ तो बिलो, अगर राइट से करना है तो लिखेंगे राइट, और लेफ्ट से करना तो लिखेंगे लेफ्ट। मतलब एक एक करके करेंगे, चारों एक बार नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या दबाएंगे, ये अपना है, सब काम करेगा। क्लियर है? आप कोई जरूरी नहीं है कि केवल जोड़ेगा। हमें आप लिख देंगे मीन, तो मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखा दे कि सबसे कम संख्या कितनी है। तो आज कैलकुलेशन करना नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बस इतना सीखिए यार। हम एक्सेल में पढ़ाएंगे अच्छे से कैलकुलेशन कर। हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना? चलो एक ऑप्शन मुझे याद आ रहा है, कुछ छोड़ा हूँ, क्या छोड़ा हूँ, सब तो पढ़ाया हूँ।